जगहों पर ठहर के छोड़ रही हैं। यहाँ मेरे बहुत प्यारे भाई जानी बैरागी और ये छोटे भाई मेरे तीनों, हेमंत पांडे, कुलदीप जी, और जो क्या भैया का नाम है जो गीत पढ़े इधर, मैं बहुत बहुत बधाई। तो सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। जलज जानी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने तमाम, और नगर पालिका परिषद को तमाम विषम परिस्थितियों में भी आपके लिए, उधर वर्षा थी, इधर काव्य वर्षा है, और इस काव्य की वर्षा को उस वर्षा से बाधित नहीं होने दिया। ये बड़े मन की बात होती है, वरना आयोजन समिति कह सकती थी जी ठीक है फिर बुला लेंगे आप लोगों को, क्या करें, देखो हमारा भव्य मंच था और व्यवस्था सारी थी, कभी सम्मेलन नहीं करा सकते। आपके मन को प्रणाम करता हूं। आपने इतनी प्रतीक्षा की कविता के लिए, जो यहाँ से टिप्पणियां हुई कि इतने इतने करोड़ की फिल्म बनती हैं, 2 घंटे नहीं रोक पाती, आप 3 घंटे तो बारिश में प्रतीक्षा करते रहे कवियों की, जबकि इनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई अमिताभ बच्चन जैसा फिल्म स्टार। मैं बधाई देता हूं, और जलज भाई को विशेष रूप से, मैं बांसवाड़ा पहली बार आया हूं। आइए दोस्तों, दोनों दलों के लोग यहाँ बैठे हैं और देश को दिल में लिए हुए भी लोग बैठे हैं। मैं दलों की बात भी करूंगा, दिलों की बात भी करूंगा। मैं शौर्य का कवि हूं, हम युद्ध की भाषा बोलते हैं, और लोग कहते हैं कि आप आक्रोश में क्यों रहते हो, उत्तेजना में क्यों रहते हो, युद्ध और संघर्ष की बात करते क्यों? साहब, चाहे हल चलाता हुआ किसान हो, या फिर दशरथ मांझी की तरह छेनी से पहाड़ तोड़ता हुआ कोई व्यक्ति हो, या कोई उद्योगपति हो, कोई राजनेता हो, कोई व्यापारी हो, कोई विद्यार्थी हो, कोई कभी एक दिन में विनीत चौहान नहीं बनते, एक दिन में कोई जानी बैरागी, कमल मनोहर नहीं बनता, अंकिता सिंह नहीं बनते। ये तमाम हमारे बड़े जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, हजारों रात तपे हैं, हजारों रात गलाई हैं, तब जा करके ये स्टार बने कवि सम्मेलन के। आपने कितना संघर्ष किया होगा। मेरा मानना है कि 2 ही व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष नहीं होता, एक तो युद्ध से भाग जाए या समर्पण समझौता कर ले। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, मुझे पता लग जाए, मैं पाकिस्तान भी पढ़ सकता हूं, चीन भी पढ़ सकता हूं, मोदी भी पढ़ सकता हूं, और तमाम चीजें भी पढ़ सकता हूं, और आप कहेंगे तो हिंदुस्तान भी पढ़ सकता हूं। अब ये आप पर है कि आप क्या पढ़वाना चाहते हैं। मैं प्रारंभ होता हूं, 2 पंक्तियों में मुझे पता लग जाए कविता के लोग कहां बैठे हैं। जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, कोई बड़ी चुनौती हो, मत घबराना युद्ध से। हमारे मेरे जनपद के उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से आए बड़े कवि शिषपाल सिंह निर्धन, उन्होंने लिखा, जल गया है घर मेरा बचा ही क्या है, जल गया है घर मेरा बचा ही क्या है, बच गया हूं मैं तो फिर जला ही क्या है। कविता यही करती है, बच गया हूं मैं तो फिर जला ही क्या है, और मेरी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर, वरना हाथों की इन लकीरों में रखा ही क्या है। आइए कि युद्ध नहीं, आप तालियां उठाना, मैं अच्छी कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं। मुझे तालियां वाली कविता भी आती है, लेकिन अगर अच्छी कविता पढ़ाएंगे तो अच्छे मन से पढ़ करके जाऊंगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, अलग बात कह रहा हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा, बिना दहन की ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। तो जीवन के पथ के राही को, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, कवि सम्मेलन होना है और कवि सम्मेलन करना है। तो जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। वो युद्ध चाहे मोदी जी का हो या राहुल गांधी का हो या किसी और व्यक्ति का हो, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मर्द। पानी पटरानी पनघट में,
और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में यह अनवरत लड़ा जाता